राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने कामखेड़ा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई और पर्यटन से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके एक बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा भी तेज कर दी है। कामखेड़ा में आयोजित पदयात्रा को लेकर वसुंधरा राजे ने कहा कि लोग उनसे पूछ रहे हैं, जब चुनाव नहीं है तो पदयात्राएं क्यों की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा से आमजन के करीब जाने और उनकी छोटी छोटी समस्याएं जानने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि वो पहले भी बस यात्राएं कर चुकी हैं और ये उनकी चौथे चरण की यात्रा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि यात्रा के दौरान खान पान का ध्यान रखें, कोई बीमार ना पड़े और जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका समाधान प्रशासन के साथ मिलकर किया जाएगा। वसुंधरा राजे मनोहर थाना स्थित प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूजा के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार का उल्लेख करते हुए क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पहले मनोहर थाना पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब सड़कों और सुविधाओं में सुधार के कारण क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि मनोहर थाना अब पिछड़ा क्षेत्र नहीं बल्कि तेजी से विकास करने वाला इलाका बन गया है। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वो पहली बार मंदिर आई थी तब केवल एक चबूतरे पर मूर्ति थी, लेकिन आज मंदिर भव्य स्वरूप ले चुका है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मनोहर थाना क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में विधायक, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। दोपहर बाद पदयात्रा के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर वसुंधरा राजे चर्चा में आ गई है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे मोटे काम होते रहते हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी को पेंशन या मुआवजा नहीं मिल रहा, लोग उनसे शिकायत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकी तो तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि मेरा चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकी और लोग कहते हैं कि आप हमें बचा लीजिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के ऐतिहासिक गढ़ पैलेस स्थित राजकीय म्यूजियम में गागरोन दुर्ग गैलरी और गढ़ पैलेस के सामने बनाए गए आकर्षक सेल्फी पॉइंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खुद बैठकर सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि झालावाड़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध जिला है और इसे पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गागरोन दुर्ग गैलरी जैसे प्रयास स्थानीय विरासत को संरक्षित करेंगे और देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय कला संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत करने पर काम कर रही है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ सके। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि पंच गौरव योजना के तहत राजकीय संग्रहालय में गागरोन दुर्ग गैलरी विकसित की गई है। तो वहीं गढ़ पैलेस के सामने बनाया गया सेल्फी पॉइंट विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की तर्ज पर तैयार किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार ये स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगा, जहां लोग गढ़ पैलेस की खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ तस्वीरें ले सकेंगे। वसुंधरा राजे ने कहा कि झालावाड़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गागरोन दुर्ग गैलरी और सेल्फी पॉइंट जैसे प्रयास पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी ऐतिहासिक धरों के संरक्षण और स्वच्छता में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि झालावाड़ को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।